हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने टेंस की ये सीरीज शुरू करी है 3 दिन पहले ही। हम अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। आज है चौथा दिन और चौथे दिन हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम हर दिन एक टेंस उठाते हैं, उसकी एक पूरी मास्टर क्लास फुल लेंथ वीडियो आपको डिलीवर करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको दूसरे टीचर्स नहीं बताते, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आपके इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियमानुसार बनाए जाते हैं या ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो उसके लिए हमें आइडेंटिफायर्स का पता होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस याद है? उसमें आइडेंटिफायर्स होते थे क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे इत्यादि का होना और क्रिया का जारी रहना। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना इसमें भी। और परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई क्रिया रिसेंटली, अभी रिसेंटली, रिसेंट पास्ट में वो क्रिया खत्म हुई है, फिनिश हुई है, तो वो होता है परफेक्ट, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं जो अभी अभी कोई क्रिया खत्म हुई है। यानी अब हमें ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुई है और अभी रिसेंट पास्ट में खत्म हुई है, यानी कंटिन्यूटी थी उनकी पास्ट में किसी सर्टेन पॉइंट से, या फिर अभी भी वो क्रिया चली रही है पास्ट में, यानी भूतपूर्व, कोई भूतकाल में क्रिया शुरू हुई है जो अभी भी चल रही है और फ्यूचर में जाकर फिनिश हो सकती है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ आइडेंटिफायर देखते हैं, फिर हम एग्जांपल्स के साथ उसे अच्छे से समझेंगे। तो एग्जाम आइडेंटिफायर होंगे कि वाक्यांत में, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं इत्यादि बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह इसमें है। बस एक कैच है, इसमें एक आइडेंटिफायर ऐड हो जाता है जिससे हम पहचान कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें इसके साथ साथ वाक्य में समय भी आता है, अर्थात क्रिया कब से शुरू हुई और कब तक चलेगी या फिर चली। ठीक है, आइए अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। उससे पहले हम एक और पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि क्या था पास्ट, क्या था प्रेजेंट। तो जो प्रेजेंट है वो कभी ना कभी पास्ट होगा, क्योंकि समय जो है वो तो बीतता रहता है। यानी अगर चलिए हम मान लेते हैं ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, ये टाइमलाइन है। ठीक है, ये टाइमलाइन हो गया हमारा। अब एक और टाइमलाइन हम देख लेते हैं। तो पास्ट में कोई क्रिया शुरू हुई और प्रेजेंट से ठीक पहले, थोड़ी देर पहले ये फिनिश अगर होती है तो इसको बोलते हैं रीसेंट पास्ट। इसको एज अ प्रेजेंट ही ट्रीट करेंगे हम, है ना। इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का
यूज करेंगे, यानी रीसेंट पास्ट, यानी अभी अभी कोई क्रिया खत्म हुई है। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे जो प्रेजेंट को क्रॉस करते हुए फ्यूचर में किसी सर्टेन पीरियड पे जाके खत्म होंगे, है ना। तो आप ऐसे टेंसेस को बहुत ही इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन्हें ट्रांसलेट कर पाएंगे। ये डेफिनेशन देखते हैं। हिंदी का वह वाक्य जिसके अंत में क्रिया का जारी रहना या होना पाया जाए और क्रिया के साथ साथ समय भी दिया हो, तो उस हिंदी वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिनेंस के नियमानुसार करते हैं। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखेंगे, कंफ्यूज ही होइए। आइए अब हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स जानने से पहले हम इसको स्ट्रक्चर देख लेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या होंगे इसका। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिक स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर करता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम सबको पता है। इससे हमें डिराइव करना है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो हम इस टेंस में यूज करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट के बाद से हमें पता है वर्ब दो तरह के हो जाएंगे यहाँ पे, एच वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सभी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, बस दो टेंसेस ऐसे हैं जहां पे आपको शायद हेल्पिंग वर्ब यूज करने को ना मिले। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस में भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में, वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते अनलेस आप इम्फैटिक सिचुएशन में यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये हुआ सब्जेक्ट, एच वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहां से हम डिराइव करेंगे अपने पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए। तो हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें परफेक्ट का रूल पता है कि हेल्पिंग वर्ब हुआ करता था हैज और हैव, राइट। और चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है यानी क्रिया का होना पाया जा रहा है, इसलिए बी बी। और चूंकि हैज हैव के साथ अगर बी आता है तो अपने थर्ड फॉर्म में आता है, ये बी वर्ब है ना। तो इसके थर्ड फॉर्म में अगर आएगा तो हो जाएगा बीन। ठीक है। अब बीन के साथ साथ आएगा हमारा मेन वर्ब और उसमें जुड़ेगा आईएनजी। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी दिखा देगा। ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट। हमें पता है कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी जुड़ता था, इसलिए कॉन्टिन्यूअस भी है तो वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो बी बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है इस टेंस में। ठीक है। इस टेंस में हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अब एक और बात है, इसमें टाइम आएगा, एक निश्चित समय आएगा भूतकाल का, और उसके लिए समय के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं।
तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं। सिंस एंड फॉर। देखिए, अगर कोई निश्चित सर्टेन पॉइंट है जो हमें पता है पास्ट की, तो सर्टेन पॉइंट्स के लिए हम यूज करते हैं सिंस, है ना। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो हमें फिक्स पता हो, निश्चित समय, है ना। लेकिन जब हमें समय नहीं पता होता पास्ट में वो कब शुरू हुआ, है ना, और प्रेजेंट में चल रहा है या कब फिनिश हुआ या चलेगा फ्यूचर में, तो उस केस में हम जब श्योर नहीं होते हैं तो हम यूज करते हैं फॉर, है ना। अनसर्टेन टेनिटी ऑफ बिगिनिंग, वर्ब के, क्रिया के, अनसर्टेनिटी ऑफ बिगिनिंग यानी शुरुआत कब हुई थी हमें अगर नहीं पता, किसी निश्चित समय का अनुपस्थिति में हम फॉर यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब हम वाक्य अनुवाद करेंगे। चलिए, अब इस सिंस और फॉर कहाँ यूज करते हैं इसको भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट हमें पता है हैज या हैव, प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे वो टाइम यूज होता है, तो टाइम यूज करने से पहले हम सिंस या फॉर यूज करते हैं, प्लस आपका टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो इन दोनों के, ये एक साथ आने वाले हैं, तो इन दोनों में आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और उसके बाद से ये वाला पार्ट आप इधर भी कर सकते हैं, सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ट्रांसलेशन। आइए अब हम कुछ वाक्य का अनुवाद करके देखते हैं। अब वाक्य के अनुवाद से ठीक पहले हम देख लेते हैं सिंस और फॉर को कहाँ का कैसे यूज करना है। सिंस का यूज किस तरह के समय के लिए करते हैं, तो सिंस का यूज हम करते हैं किसी निश्चित समय के लिए। जैसे मान लीजिए अगर अभी से देखें तो टाइम हमारा निश्चित अगर कोई है तो 24 घंटे में कितने बज रहे हैं फिलहाल के लिए, तो अगर मैं कहूँ कि चलो 2 बज रहे हैं, 2 o'clock, इसको बोलते हैं 2 o'clock, लिखा ऐसे जाता है 2 और इंटरसेक्शन में ओ क्लॉक, सिंगल कोटेशन में 2 o'clock, ठीक है। समय के बाद दिन आता है, दिन में आते हैं मंडे संडे, है ना। तो यहाँ पे सिंस यहाँ पे यूज होगा, सिंस मंडे ट्यूसडे, ऐसा कोई भी दिन एक्सेट्रा, है ना, मंडे टू संडे का कोई भी दिन। वीक के बाद से आता आपका महीना, जैसे सिंस जनवरी, ये फिक्स्ड है कुछ, सिंस जनवरी फरवरी, है ना। आप इसके साथ कोई ईयर भी लिख सकते हो, 23 24, है ना, एक निश्चित समय। सिंस के साथ साल भी आ सकता है, सिंस 2003, सिंस 2008 एक्सेट्रा। साल के बाद हमारे आ जाते हैं डेकेड, सिंस सिंस 90 डेकेड, और डेकेड के बाद आते हैं सेंचुरी, सिंस 19th सेंचुरी, ठीक है। तो ये होता है सिंस। सिंस होता है किसी फिक्स्ड टाइम से शुरू होने वाली क्रिया के लिए। और जो होता है वो बस क्रिया पास्ट में कभी शुरू हो गई है, वो समय दिया रहेगा, निश्चित समय नहीं दिया रहेगा। कैसे होता है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब मैं पढ़ रहा हूँ 2 घंटे से, लेकिन सुबह से मैंने पढ़ना शुरू किया है, दोपहर से पढ़ना शुरू किया है, शाम से पढ़ना शुरू किया है, ये फिक्स नहीं है। तो फॉर 2 hours,
for 30 minutes, for 15 seconds, सेकेंड्स आए, मिनट्स आए, है ना, तो इसमें फॉर यूज करेंगे। डेज आए, फॉर 30 डेज। देखिए डेज का नाम नहीं है, सिर्फ डेज है। यहाँ सेकेंड्स मिनट्स ये कोई निश्चित समय नहीं है, लाइक 3 o'clock 4 o'clock ये नहीं है, या 4 PM 8 PM ये नहीं दिया है EM में। फॉर 4 months, कौन सा महीना है ये नहीं दिया है, जब कौन सा महीना है वो नहीं दिया हो तो फॉर यूज करना। फॉर 6 years, 2 years, 3 years, कुछ भी हो। ठीक, तो ये हो गए हमारे फॉर का यूज। सिंस के यूज में कुछ और भी चीजें थी जो मैं मिस कर गया बताना, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, ये फिक्स टाइम्स होते हैं, आफ्टरनून, सिंस नाइट, और जो अनिश्चित समय होते हैं उसके साथ भी सिंस का यूज हो सकता है, कब, जब उसमें लास्ट लग जाए। जैसे जैसे देखिए सिंस फॉर 2 hours दिखा है, लेकिन अगर हम बोले सिंस लास्ट, अगर लास्ट आ गया 2 hours में तो वहां पे सिंस लग जाता है। सिंस लास्ट 3 seconds, सिंस लास्ट 4 minutes, ऐसे। तो अगर इन सबके पहले लास्ट आ जाता है, इन सबके पहले लास्ट, तो इसका मतलब कि वो सिंस हो जाएगा, फॉर नहीं लगेगा। सेंटेंसेस करते करते हमें अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीजें। चलिए अब सीधे आते हैं उदाहरण पे, एग्जाम्पल, कैसे सेंटेंसेस आने वाले। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। हम अगर स्ट्रक्चर हमें याद है तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है सब्जेक्ट, यानी क्रिया को करने वाला, पढ़ने की क्रिया वह कर रही है, लड़की है, तो सी। अब इसके बाद हमें हैज या हैव लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो लड़की के लिए तो हैज ही लगेगा, सिंगल लड़की है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी हैज। उसके बाद से बी, बी का कौन सा वर्ब, थर्ड फॉर्म, सी हैज बीन, यानी बीन जोड़ना है आपको, हैज बीन समझ लीजिए आप एक साथ, सी हैज बीन और हैव बीन के हिसाब से आप लगाना, सी हैज बीन। अब वर्ब कर क्या रही है, पढ़ रही है, यानी रीड, और चूंकि ये कॉन्टिन्यूटी भी है, रही है इसमें, है ना, तो आईएनजी, सी हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ रही है, सी हैज बीन रीडिंग 2 घंटे से। अब देखिए घंटा समय हमें पता नहीं है कि सुबह का 2 घंटा है, शाम का 2 घंटा है, दोपहर का 2 घंटा है, कब का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 hours। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा। यहाँ देखिए, तो ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ द एक्शन, क्रिया को कौन कर रहा है, तो पढ़ाने की क्रिया हो रही है सबसे पहले हम देख लें, और पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूं मैं, यानी आई हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखेंगे। फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब होगा हैव बीन। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, आई हैव बीन यानी मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्रिया कौन सी कर रहा हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ पढ़ाने की क्रिया, यानी आई हैव बीन टीचिंग, आईएनजी जुड़ जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। अब चूंकि हैव बीन लगा है, इसका मतलब समय तो आएगा, है ना, अदरवाइज अगर ऐसा रहता मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग हो जाता। लेकिन अगर समय आ गया इस वाक्य में, यानी 2 बजे से, इसका मतलब कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी समय है इसमें, तो अब हैव बीन और हैज बीन का यूज करके बनाएंगे, तो आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं 2 बजे से, यानी एक निश्चित समय है 2 बजे से, यानी सिंस
यहाँ सिंस लगेगा 2 o'clock। सो सॉरी, स्क्रीन थोड़ा, ठीक है। 2 o'clock। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तुम गर्मी के मौसम से यहाँ काम करते हैं, इसको लिखते हैं। तुम गर्मी के मौसम से यहाँ रह रहे हो। अब देखते हैं, क्योंकि तुम रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन समय दिया है गर्मी के मौसम से, इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का हो यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी है क्रिया में यानी कॉन्टिन्यूअस, और समय दिया है तो परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो नियम लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। हमें सबसे पहले ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो रहने का क्रिया कर रहे हो तुम यानी सब्जेक्ट। यू के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन में से क्या आएगा, हमें अच्छे से पता है, यू के साथ हैव बीन आएगा। यू हैव बीन, क्या कर रहे हो तुम, यू हैव बीन, तुम करते रहो, क्या करते रहो, रहने का काम, लिविंग। लिव का, लिव में हम आईएनजी जोड़ देंगे, यू हैव बीन लिविंग। गर्मी के मौसम से यहाँ यानी हियर, यू हैव बीन लिविंग हियर भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर हियर को हम बाद में भी लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं हम यू हैव बीन लिविंग सिंस, क्योंकि गर्मी का मौसम फिक्स है, सिंस समर। सिंस समर सीजन भी लिखिए या सिर्फ समर लिख दीजिए, बाद लिखिए ये, ठीक है। और आप चाहे तो हियर पहले भी लिख सकते हैं, यू हैव बीन लिविंग हियर सिंस समर, ठीक है, सिंस समर। तो ये आपको बोलते वक्त ही पता चल जाएगा कि कौन सा बोलने में अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से आप ट्रांसलेट करिएगा वाक्य को। कुछ और नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। वे लोग 3 दिन से भोजन पका रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो, हम किस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, और वो कौन से 3 दिन है, महीने के शुरुआत के, महीने के बीच के, महीने के अंत के, या महीने के किस समय के। तो जब हमें फिक्स नहीं है टाइम, तो हम वहां पर लिखते हैं फॉर और प्लस टाइम, फॉर का के साथ टाइम यूज करते हैं। आइए ट्रांसलेट कर दे सेंटेंस को। है इन प्रेजेंट, पका रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, और 3 दिन समय यानी परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार ये ट्रांसलेट होगा। पकाने की क्रिया हो रही है, कौन कर रहा है, वे लोग, यानी वे लोग हमारे सब्जेक्ट हैं, वे लोग की इंग्लिश होती है दे पीपल नहीं, सिर्फ दे, है ना। ऐसे ही आप लोग यू, हम लोग यानी वी, है ना, लोग की कोई अंग्रेजी नहीं लिखते। दे, दे के साथ हमारा हैज बीन लगेगा कि हैव बीन लगेगा, ये आपको अच्छे से पता है, हैव बीन, दे हैव बीन, यानी वो करते रहे हैं या वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पकाने का क्रिया यानी कुकिंग, कुक में आएंगी, दे हैव बीन कुकिंग, क्या पका रहे हैं, भोजन, दी फूड, है ना, जो कि भोजन यहाँ पे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ना, और एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसी को पहले लिखेंगे। समय है, समय को अंत में लिख दीजिए, 3 दिन से यानी कि फॉर, यहाँ सिंस तो लगेगा नहीं, फॉर 3 डेज। अगर डेज का नाम होता मंडे संडे ट्यूसडे, तो हम यहाँ पे सिंस लगाते, ठीक है। लता मंगलवार से गाना गा रही है,
इसको अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हमें अच्छे से पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी भी है प्रेजेंट में और समय भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल हमें कहता है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट ही लिख दिया मैंने। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? लता है, तो लता की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे लता। लता के साथ हैज बीन या हैव बीन, ये आपको डिसाइड करना है। लता सिंगुलर है तो हैज बीन, लता हैज बीन। अब हमें लिखना है वर्ब, यानी गाना गा रही है। गाने की क्रिया होती है सिंग, सिंग में आईएनजी, सिंगिंग। क्या गा रही है? गाना, सिंगिंग। सॉन्ग्स भी लिख सकते हैं, गाने भी लिख सकते हैं, क्योंकि गाना है अ सॉन्ग लिख लीजिए, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या भाई? मंगलवार से, यानी समय तो फिक्स्ड है मंगलवार, यानी कि सिंस, सिंस ट्यूसडे, टी यू ई एस टी। ट्यूसडे को बोलते हैं ट्यूसडे, ट्यूसडे। सही प्रोनाउंसिएशन भी सीखते रहिए, ट्यूसडे। लता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस ट्यूसडे। हम लोग यहाँ पे लास्ट जो वर्ड मैंने बताया था उसको भी यूज कर लेते हैं। हम लोग पिछले 40 वर्षों से इस नदी में नहा रहे। हम लोग पिछले 40 वर्षों से इस नदी में नहा रहे हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो हमें नहाने की क्रिया जो कर रहा है उसको लिखना है सबसे पहले। वो हम लोग हैं, सब्जेक्ट हम होगा वी। वी के साथ हमें लिखना है हैव बीन, वी हैव बीन। क्रिया क्या कर रहे थे? नहाने का, यानी बेथिंग। वी हैव बीन बेथिंग इस नदी में, इन दिस रिवर, इस नदी में। अब ये ट्रांसलेशन तो हो गया, बचा क्या? समय, यानी पिछले 40 वर्षों से। देखिए सिर्फ 40 वर्ष रहता तो फॉर 40 ईयर्स हम लिख देते ट्रांसलेशन, लेकिन इसने लिख दिया पिछले 40 वर्ष, यानी समय इसने फिक्स कर दिया, यानी आज जिस समय पे है उससे ठीक 40 वर्ष पहले से, यानी कि सिंस, सिंस लास्ट 40 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा लास्ट पेज। ठीक है। अब कुछ ऐसे सब वाक्य होते हैं जिसमें एग्जैक्ट समय भी नहीं मेंशन होता है ना, इसलिए सिंस और फॉर का यूज भी खत्म हो जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि क्रिया पास्ट में कभी ना कभी तो शुरू हुई थी और चल रही है या चलेगी आगे तक। वो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, यानी कि क्रिया जारी है। मैं अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ, यानी क्रिया बहुत समय पहले पास्ट से शुरू हो चुकी थी, कभी कभी बीच में रुकी है, फिर कंटिन्यूटी, यानी ऐसा नहीं कि लगातार चल रही है। वो रुकी भी है, फिर पढ़ाई, फिर रुका, फिर पढ़ाई, यानी चलता रहा ये किसी पास में लंबे समय से। किसी लंबे समय का बोध हो रहा है, लेकिन निश्चित समय तो नहीं दिया हुआ है। तो उस केस में अगर हमें ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, इसका मतलब कि हम इसको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के तौर पे लिखेंगे। एक हैबिट है तो इस हिसाब से आई के साथ हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन, यानी हम करते रहे क्या? आई हैव बीन रीडिंग या स्टडिंग, है ना। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो रहेगा वो होगा स्टडिंग। रीडिंग स्टोरी हो सकता है, प्रोज हो सकता है, पोएम हो सकता है, लेकिन स्टडिंग यहाँ पे बेस्ट होगा। आई हैव बीन स्टडिंग क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश। मैं पढ़ता रहा हूँ क्या? इंग्लिश। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, है ना। कुछ ऐसे ही दूसरे सेंटेंसेस।
तुम हमेशा झूठ बोलते रहे हो, यानी यू के साथ हैव बीन टेलिंग, टेल के साथ आईएनजी लगेगा, टेलिंग अ लाई, टेलिंग लाई, ठीक है। अब हमेशा है तो ऑलवेज, क्योंकि यही बचा था। आप यहाँ पे चाहते तो हैव बीन के बाद से लिख सकते थे यू हैव बीन ऑलवेज टेलिंग अ लाई, ये भी हो सकता था, क्योंकि एडवर्ब है ये, यहाँ पे भी लिख सकता था वर्ब ठीक पहले। और एग्जाम्पल्स, राहुल यहाँ आता रहा है, राहुल हैज बीन कमिंग हियर, राहुल यहाँ आता रहा है, राहुल हैज बीन कमिंग हियर, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, राहुल हैज केप्ट कमिंग हियर, ठीक है। ये थोड़ा आपके आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, लेकिन हाँ इसको भी याद कर लीजिए आप, इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें आदत दिखा रहा हो तो इसको लिख सकते हैं। जैसे राहुल हैज केप्ट टेलिंग अ लाई, राहुल झूठ बोलता रहा है, इस तरह से भी बनाया जा सकता है इसको, ठीक है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य का सिंपल सा मतलब है, एक पॉजिटिव सेंटेंस लिख के देखते हैं। मैं 24 घंटे से सो रहा हूँ, क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, आई हैव बीन स्लीप, में आएंगी आई हैव बीन स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, ठीक है 24 घंटे से। ये हैव बीन इसलिए लग रहा है क्योंकि समय है, अगर नहीं होता सिर्फ होता मैं सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग हो जाता, लेकिन समय है इसलिए हैव बीन, क्योंकि ये परफेक्ट पेपर वर्ड हो गया 24 घंटों से, यानी अब यहाँ पे सिंस लगेगा फॉर लगेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो 24 घंटे हमें फिक्स नहीं है कि मैं किस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ कि मैं 24 घंटे सो रहा हूँ, आज मंडे है ट्यूसडे ये मुझे नहीं पता, दैट मीन्स कि यहाँ पे फॉर लगेगा, फॉर 24। अगर यही हो जाता कि मैं पिछले 24 घंटे सो रहा हूँ तो हो जाता आई हैव बीन स्लीपिंग, और वो समय फिक्स हो जाता पिछले 24 घंटे, यानी मैं कभी भी किसी पॉइंट पे हूँ, लेकिन इससे ठीक 24 घंटे से पहले कोई क्रिया शुरू हो रही है, यानी लास्ट, तो अगर लास्ट 24 आवर तो यहाँ पे सिंस लिखते हैं, ठीक है। अब इसको नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव करने का नियम बहुत सिंपल है, मैं 24 घंटे से नहीं सो रहा हूँ, हाँ, मैं 24 घंटे से नहीं सो रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश में हैव हैज के ठीक बाद नॉट, क्योंकि हेल्पिंग और एग्जैक्टली हमारे क्या है, हैज हैव ही है, तो यहाँ पे आई के साथ हैज तो आएगा नहीं, आई के साथ होगा हैव,
नॉट। देखिए मेन हमारा हेल्पिंग यही है, ये नहीं कि हैज बीन हैव बीन हमारा हेल्पिंग नहीं, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव ही है। तो हैव नॉट बीन, ठीक है, हैव नॉट बीन, क्या नहीं करता रहा हूं, सोना, स्लीपिंग। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा हूं, कब से, 24 घंटे से, फॉर 24 आवर्स। ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तुम सोमवार से दूध नहीं पी रही हो। हाउ आर वी गोइंग टू ट्रांसलेट इट? तो पीने की क्रिया किससे जुड़ी हुई है, तुम, यानी परफॉर्मर ऑफ द एक्शन या डूअर ऑफ द एक्शन तुम हो, यानी यू। यू के साथ हैज हैव में से हैव लगेगा। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो हैव के तुरंत बाद नॉट, यू हैव नॉट, और परफेक्ट होने के कारण इसमें बीन लगता है, यू हैव नॉट बीन। और क्यों लगता है आपको पता है, बी एक वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म लगेगा अगर हैज हैव तो। अब जो कॉन्टिन्यूटी है वर्ब की उसमें तो आईएनजी लगेगा ही। यू हैव नॉट बीन, क्या नहीं कर रही थी, पीने, या पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक, उसमें आईएनजी। यू हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग, नहीं पी रही, तो क्या, दूध, मिल्क। अब समय बचा सोमवार से, यानी कि सिंस मंडे, मंडे तो फिक्स है, अगर यही रहता 3 दिन से 4 दिन से तो फॉर 3 डेज या 4 डेज। हम लोग 1947 से जंग नहीं लड़ रहे हैं। उसके पहले तो हम जंग लड़ रहे थे, है ना, आजादी के लिए। तो हम 1947 से जंग नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी, हम लोग की इंग्लिश हो जाएगी वी। वी के साथ लगता है हैव, वी हैव, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। फिर लगेगा बीन, वी हैव नॉट बीन, हम क्या नहीं करते रहे हैं, लड़ना, यानी फाइट, FIGHT, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, फाइटिंग। वी हैव नॉट बीन फाइटिंग, हम लड़ते नहीं रहे हैं या लड़ नहीं रहे हैं। भाई क्या नहीं लड़ रहे हैं, जंग, यानी फाइटिंग द वॉर, या अ वॉर भी लिख सकते थे, फाइटिंग द वॉर, क्योंकि द वॉर इसलिए क्योंकि लड़ाई पहले चल रही थी, इसलिए उसके बारे में पहले से हमें पता है, तो द वॉर, यानी किसी स्पेशल झगड़े की बात है, तो स्पेशल जंग की बात होती है, ये स्पेसिफिक जंग की बात हो रही है जो आजादी के लिए थी, अब वो नहीं हो रही। तो फाइटिंग द वॉर कब से, सिंस 1947, क्यों, क्योंकि 1947 इज अ फिक्स टाइम, सिंस 1947। अगर यही कहे कि पिछले लाइक 1947 से अभी तक का जो भी टाइम गैप है उतने सालों से, जस्ट लेट्स से पिछले 80 वर्षों से नहीं लड़ रहे हैं, या 82 वर्षों से, 83 वर्षों से नहीं लड़ रहे, इस तरह, तो फॉर लगता। खुशी मार्च से पढ़ने, खुशी मार्च से पढ़ने नहीं आ रही है। खुशी मार्च से पढ़ने नहीं आ रही है ना।
तो क्या करें, खुशी नहीं आ रही है, यानी खुशी जो सब्जेक्ट है क्रिया को करने वाली उसको पहले लिखेंगे, खुशी के साथ लगेगा हैज, फिर लगेगा नॉट जो कि नेगेटिव है, बीन। मेन हमारा जो वर्ब है, देखिए दो वर्ब है, पढ़ना और नहीं आना, है ना। आना हमारा मेन वर्ब है, इज नॉट बीन कमिंग। आने का पर्पस था पढ़ना, तो जब पर्पस वाले ऐसे सेंटेंसेस आ जाए, किसी क्रिया को करने का पर्पस हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू, और पढ़ने का यानी रीड या स्टडी, है ना। कमिंग टू स्टडी या कमिंग टू रीड, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे, वैसे तो हमें स्टडी लिखे तो ज्यादा, स्टडी। खुशी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्टडी, कब से भाई, मार्च से, तो सिंस मार्च, निश्चित समय। आई होप अभी तक आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस टेंस की और कुछ सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव तो हमने कर लिया, अब हमारी बारी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो चलिए बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसका मतलब है प्रश्न वाचक वाक्य। इसका मतलब कि इस ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले हम यस नो टाइप देखेंगे। तो एक पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं, वह 3 घंटे से यहाँ बैठा हुआ है। देखना बेटा, देखिए आप, अ, वह 3 घंटों से यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ रहा रही नहीं है, लेकिन क्रिया का जारी रहना तो है ना, बैठा हुआ है, नहीं वो बैठा हुआ है, क्रिया जारी है, उसकी बैठने की क्रिया जारी है। तो कभी कभी रहा रही रहे शब्द नहीं भी आए तब भी सेंटेंस को पढ़ने से क्लियर हो जाता है कि क्रिया जारी है, तो वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है। और चूंकि समय है यानी परफेक्ट है, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या है, वह 3 घंटे से बैठा हुआ है, यानी लड़का है, बैठने की क्रिया करने वाला, यानी ही के साथ हैज, ही हैज बीन। अब नेगेटिव तो है नहीं है कि नॉट लगा है, तो ही हैज बीन वो क्या करता रहा है भाई, बैठने की क्रिया, सिटिंग, वह बैठा रहा है। समय को तो पहले हटा दीजिए, क्या बचा फिर यहाँ, हियर, ही हैज बीन सिटिंग हियर 3 घंटे से, यानी सिंस या फॉर, फॉर, क्यों, क्योंकि 3 घंटे से, ये कब का 3 घंटा हमें नहीं पता, फॉर 3 आवर्स, ठीक है। अगर ये रहता 3 बजे से तो सिंस 3 o'clock, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया, अब इसको हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी, क्या वह 3 घंटे से यहाँ बैठा हुआ है, क्वेश्चन। तो भाई सिंपल सा रूल है, इंटरोगेटिव में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर खींच लेते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब है क्या, यही ना, हैज बीन नहीं है, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब यही है, हैज या है, तो हैज बाहर आ जाएगा। और चूंकि जब बाहर आता है तो कैपिटल लेटर लिखते हैं हैज, और ही, अब ये स्मॉल लेटर में हैज ही, फिर लगेगा बीन, क्योंकि बीन तो अपना जगह बदलेगा नहीं, हैज ही बीन क्या होगा, सिटिंग, जैसे का तैसा लिखते रहो, हियर, he has he been sitting here for 3 hours, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हैज ही बीन सिटिंग हियर फॉर 3 hours, ठीक है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तुम 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो क्या, क्वेश्चन, तुम 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो क्या। तो फिर देखो, क्या पहले आए या बाद में आए, अगर हम यस नो में जवाब दे सकते हैं तो नियम तो बिल्कुल सेम रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिख लो, यानी कि
यू के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज या हैव, ये डिसाइड करना है। हमें अच्छे से पता है यू के लिए हैव लगता है, हैव, फिर यू, हैज ही, हैव यू बिन, बिन तो लगेगा, हैव यू बिन। पढ़ने का क्रिया, पढ़ने का मतलब रीड या फिर स्टडी, तो यहाँ पे हम स्टडी कर लेते हैं, स्टडी। हैव यू बीन स्टडिंग, क्या तुम पढ़ते रहे हो, क्या पढ़ते रहे हो, अंग्रेजी, इंग्लिश। 4 बजे से, देखिए 4 बजे यानी निश्चित समय, तो इसका मतलब सिंस, सिंस 4 o'clock। ये ओ क्लॉक लिखते हैं लेकिन ये एक्चुअली है ऑफ क्लॉक, 4 o'clock यानी घड़ी की 4, यानी घड़ी की 4 यानी 4 बजे, है ना। लिखते ऐसे हैं, घड़ी बना के देते हैं, लेकिन ये होता है 4 o'clock, ऑफ क्लॉक, ठीक है। और ये है क्वेश्चन ना, तो क्वेश्चन, ठीक है। कुछ और सेंटेंसेस, क्या रिया सोमवार से रोती रही है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है, रिया हमारी सब्जेक्ट है, तो रिया को पहले लिखने से पहले हमें, चूंकि ये क्वेश्चन है तो उसका हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना रिया, तो हैज, हैज। रिया नाम है तो कैपिटल लेटर में, हैज रिया बिन, हैज रिया बिन, क्या करने का काम, रोने का काम, यानी वीप, हैज रिया बिन वीपिंग, क्या रिया रोती रही है सोमवार से, यानी हमारा टाइम है, ये फिक्स टाइम है, तो सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप आपको अभी तक ये सारी चीजें समझ में आ रही है। फिर भी अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, उनको जरूर से बताइए, मैं उसको आपको ट्रांसलेट करने में हेल्प करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में आंसर या रिप्लाई कर दूंगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और वैसे भी हम एक पेड क्लास चलाते हैं जिसमें आप लाइव रियल टाइम मोड में आप हमसे अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपके सारे क्वेरीज रियल टाइम में रिजॉल्व होंगे। इससे फायदा ये होगा कि आप दिमाग में उसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और कभी नहीं भूलेंगे, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये जो ट्यूटोरियल है आपको कई बार देखने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बार बार आपका ध्यान एक जैसा नहीं रहेगा, फोकस एक जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल एक बीमारी है साइकोलॉजिकल, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट की। तो आप एक बार में फोकस होकर नहीं पढ़ सकते, लेकिन वही अगर आप रियल टाइम में लाइव आके पढ़ेंगे इंटरैक्टिव क्लास में, तो वो चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फीड हो जाती हैं। चलिए, विदाउट गेटिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो गया, अब हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंसेस, डब्ल्यू एच वर्ड्स यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारी चीजें आएंगी। अब एक सेंटेंस देखते हैं। क्या कब से रो रही है, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना, है ना। क्योंकि कब है ना, तो कब एक ऑलरेडी निश्चित समय की बात करता है, वो निश्चित समय के बारे में ही पूछ रहा है ना। तो रिया कब से रो रही है, तो आप इसको, चूंकि ये समय आ गया है, आप वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल के हिसाब से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत होता है, लेकिन बोलने में आप बोल देते हैं सिंस व्हेन रिया इज
crying या weeping, बट इसको ऐसे होना चाहिए कि since when रिया has been crying या has been weeping, ठीक है। आइए, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। जो कब से, इसको हम लिख देते हैं since when, क्योंकि इसके बाद कोई और टाइम नहीं है, मंडे संडे ट्यूसडे या जनवरी फरवरी नहीं है, तो इसको हम सिंस के साथ ही लिखते हैं, सिंस when, है ना। ये ऐसे लिखा जाता है सिंस when, और जो है उसको ट्रांसलेट कीजिए, रिया हैज बीन वीपिंग, ये इस तरह से ट्रांसलेट होता है, ठीक है। बाकी के जो सेंटेंसेस हो गए डब्ल्यू एच वर्ड, वो नॉर्मल नियम के अनुसार ही होंगे, जैसे कि बस ये कब से वाले जो पार्ट है वो इस तरह से बनता है, जब कब आए, व्हेन आए, लेकिन बाकी जो होंगे जैसे क्या, क्यों, कैसे, ऐसे सेंटेंसेस नॉर्मल जो रूल्स होते हैं उसी हिसाब से लगते हैं। जैसे सेंटेंस है, राहुल 4 घंटे से क्या कर रहा है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, हमें अच्छे से पता है कि ये डब्ल्यू एच वर्ड है, क्या क्या की इंग्लिश पहले आ जाएगी, व्हाट, और जो इंटेरोगेटिव का नियम होता है वो हम लिखेंगे, यानी कि यस नो टाइप में क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते थे, तो राहुल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज, व्हाट हैज, फिर उसके बाद से राहुल यानी सब्जेक्ट, व्हाट हैज राहुल, फिर बीन, बीन, अब वर्ब क्या है, करना, यानी डू मच करना, उसमें आएंगी राहुल बीन डूइंग, अब 4 घंटे से यानी कि फॉर 4 आवर्स। अच्छा, अगर, और ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, अगर ये होता 4 बजे से तो सिंस 4 o'clock हो जाता, ठीक है। मैं रविवार से कहाँ जा रहा हूँ, क्वेश्चन। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, कहाँ की इंग्लिश पहले, वेयर। अब अब हमारा नियम जो इंटेरोगेटिव यस नो टाइम में लगाते थे कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो, हेल्पिंग वर्ब मैं के लिए क्या होगा, हैव, वेयर हैव, आई हमेशा कैपिटल लिखते हैं, बीन, वर्ब क्या है, जाना, गोइंग, रविवार से सिंस संडे। आई होप आपको अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं। ये था डब्ल्यू एच वर्ड का इंटेरोगेटिव पार्ट। अब इसमें हम नेगेटिव पार्ट भी ऐड करेंगे। वह या वे लोग 2 वर्षों से पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, है ना, स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भाई जब क्यों आ गया तो वाई तो पहले आ जाएगा, वाई। अब वाई के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वे लोग के लिए हेल्पिंग वर्ब होगा वाई हैव, हमारे सब्जेक्ट यानी दे, वाई हैव दे, नेगेटिव है तो नॉट, आपको पता ही है, फिर लगेगा बीन, वाई हैव दे नॉट बीन, क्या नहीं कर रहे थे। ये शुरुआत की चीजें आप रट लिया करिए, बहुत आसान हो जाया करेगा,
है ना, why have they not been, why have you not been, why have she not had she not been, ऐसे करके। फिर अब ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से और आसानी से आपके स्पीकिंग वाले पार्ट के लिए बता रहा हूँ कि ये शुरुआत की जो चीजें हैं ना, इनको रट लीजिए, प्रैक्टिस बना लीजिए, क्योंकि ये तो सेम रहता है, बाकी आगे की चीजें बदलती हैं, है ना। तो why have they not been, अब क्या नहीं कर रहे थे, पढ़ रहे थे, स्टडिंग, 2 वर्षों से, यानी कि फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क। अगर रहता पिछले 2 वर्षों से तो सिंस लगाते, सिंस लास्ट 2 years, ठीक है। आप लोग आप लोग सन 2001 से कौन से, या कौन सा, कौन से, कौन से एक ही शब्द है ना, कौन से शहर नहीं जा रहे हो या है ना, ठीक है, क्वेश्चन में ट्रांसलेट करते हैं। कौन से की इंग्लिश होती है विच, ये भी डब्ल्यू एच वर्ड है, विच। अब देखिए जब कौन से आता है ना, तो उसके साथ जो शब्द जुड़ा होता है उसको भी साथ में लिखते हैं। जैसे हम कब था, कब के लिए सिंस लिखते थे, जब कौन से है तो कौन से के बाद जो शहर होगा, जो भी चीज शब्द होगा उसको साथ में लिखते हैं, तो लिखेंगे विच सिटी, ठीक है, कौन से शहर, विच सिटी। अब हमारा जो होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब, आप लोग के लिए विच सिटी हैव यू। फिर चूंकि नेगेटिव है तो नॉट बीन, विच सिटी हैव यू नॉट बीन, जाने की इंग्लिश गो, गोइंग। अब बचा क्या, सन 2001 से, यानी सिंस 2001 है ना, सिंस 2001। तो ये कुछ नुआंसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब कौन से आ जाए ना एज अ डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद वाला जो होता है, जो भी शब्द हो वो साथ में लिखते हैं। जैसे तो कौन सी किताब पिछले 4 वर्षों से नहीं बेच रहे हो, है ना। तो देखिए कौन सी, चूंकि ये डब्ल्यूएच वर्ड है तो उसके साथ जो वर्ड आया है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो साथ में लिखेंगे। तो विच, सॉरी थोड़ा सा हो सकता है मेरी फोटो के पीछे, वीडियो के पीछे ये दिख ना रहा हो, विच बुक, है ना, साथ में लिखेंगे विच बुक। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो तुम के लिए हैव। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना होता है हैव यू। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, बीन तो लगेगा ही, हैव यू नॉट बीन, बीन के बाद हमें वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, बेचना, सेलिंग, सेल के साथ आएंगे सेलिंग। व्हिच बुक हैव यू नॉट बीन सेलिंग। अब समय हमारा है पिछले 4 वर्षों से, तो पिछला शब्द है तो हमें सिंस लगाना पड़ेगा, सिंस लास्ट 4 years, क्वेश्चन मार्क। आई होप अभी आपको ये चीजें समझ में आ रही हों, ठीक है। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड्स में, और आपने यस नो टाइप वाले इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की देख ली है। अब लास्ट हमारा बचता है क्वेश्चन टैग्स।
आपको पता है ना क्वेश्चन टैग क्या होता है? एक सेंटेंस होता है, कॉमा, न और क्वेश्चन मार्क। यानी अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये बोलता है इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, ठीक है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है ऑलरेडी और फिर ये ना लग के क्वेश्चन मार्क, यानी ये क्वेश्चन आ रहा है, ये होता है नेगेटिव सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव, है ना। नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव, ये चीजें मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, आज मैंने समझा भी दिया है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम 12 घंटे से पानी पीते रहे हो ना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, पीते रहे हो, इसमें नहीं तो नहीं आया, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन टैग जुड़ गया। तो इसको हम बनाते हैं सिंपल, जो है सेंटेंस उसके उसी के अकॉर्डिंग, तुम 12 घंटे से पानी पीते रहे हो, यानी कि सब्जेक्ट हमारा यू, उसके साथ लगेगा हैव, बीन तो लगेगा ही, यू हैव बीन क्या करते रहे हो? ड्रिंकिंग, यू हैव बीन ड्रिंकिंग, यानी तुम पीते रहे हो क्या? वाटर, हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, कब से भाई? 12 घंटों से, यानी कि फॉर 12 आवर्स, ठीक है, कॉमा, कॉमा, ये वाला कॉमा यहाँ ना, क्वेश्चन टैग। तो भाई जब पॉजिटिव होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ड लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ड हमारा हैज बीन तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ड हमारा सिर्फ लाइक हैव बीन तो है नहीं, सिर्फ हैव है। तो हैव, और उसके बाद से हमें प्रोनाउन लिखना होता है सब्जेक्ट का, तुम का प्रोनाउन तुम ही होगा, यू ही होगा, हैव यू, और क्वेश्चन, चूंकि ये पॉजिटिव था तो यहाँ नॉट लगाना जरूरी है, हैव यू नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, इसको अब इसका नेगेटिव भी करके देख लेते हैं, नेगेटिव का इंटेरोगेटिव। आप आप ना लिख के कुछ और सेंटेंस, हुआ, वह मई से, चीन बोलना नहीं सीख रही है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि हमें इसको ट्रांसलेट करना है पहले, नेगेटिव सेंटेंस है, सी हैज, क्योंकि लड़की है, सी हैज नॉट बीन, सी हैजंट बीन, क्या कर रही है भाई? क्या नहीं कर रही है? सीख रही है, लर्निंग, सीखेंगे जो होते लर्निंग, लर्निंग, अंग्रेजी बोलना, टू स्पीक इंग्लिश, मई से, यानी सिंस में, सिंस में। और अब हमारा क्वेश्चन टैग ना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था इधर, तो इधर सिर्फ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी हैज और सी, उसका प्रोनाउन। So yes, that's all for today. Thank you very much for staying this long. अगर कोई और sentences है नए जो आप नहीं बना पा रहे हो, do let me know in the comment box. I'm definitely going to tell you the answer there. और अगर आप हमारे पेड क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। आपको आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं आप हमारे, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।